नए साल की शुरुआत होते ही कई बड़े हमले, 3 बड़े हमले अमेरिका ने झेले और सवाल यही कि आखिर अमेरिका को दहलाने की यह साजिश किसकी तरफ से जो है वो रची गई और आखिर क्यों अमेरिका के अंदर यह दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या आतंकी इस पूरी साजिश को रचते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वही आपको बताता हूं कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश जो है वो रची गई और 24 घंटे के अंदर जो 3 बड़े हमले अंजाम दिए जाते हैं। अमेरिका के अंदर 24 घंटे में ये ताबड़तोड़ हमले जो एक के बाद एक किए गए। 24 घंटे में अमेरिका के अंदर 3 बड़े हमले दरअसल किए गए हैं। इसमें न्यू ऑरलियंस में हमला होता है, हमले के बाद 2 और बड़े अटैक अंजाम दिए गए। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अमेरिका के लॉस वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर यह जोरदार धमाका हुआ। टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद एक शख्स की जान चली गई। वहीं साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। वहीं ट्रंप के होटल के बाहर ब्लास्ट के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई, सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई। विस्फोट हुआ ट्रक एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का था। वहीं ट्रंप ने अपनी सरकार में एलन को अहम पद के लिए नामित किया हुआ है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में भी भीषण गोलीबारी हुई। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब के हमले में तकरीबन 11 लोगों की जान जाने की खबर है, जिसके बाद अफरा तफरी पूरे अमेरिका में है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और आईएसआईएस कनेक्शन सामने आना क्या अमेरिका के अंदर आईएस की एंट्री बता रहा है। जरा देखिए। नए साल की शुरुआत में जहां पूरी दुनिया में जमकर जश्न मनाया गया, वहीं महाशक्ति अमेरिका को आतंकी हमलों ने दहलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क से लेकर लॉस वेगस और न्यू ऑरलियंस तक हमले से दहल गए। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वहीं इन हमलों के बाद दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका में नए साल के साथ ही आईएसआईएस के आतंक की एंट्री हो चुकी है। दरअसल न्यू ऑरलियंस में न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों को जिस शख्स ने कुचलकर 15 लोग की जान ली, उसे तो पुलिस ने मार गिराया, लेकिन उसकी पहचान आईएसआईएस आतंकी शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। जब्बार ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वो अमेरिका और यूरोप में हमले करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। एक और हमला लॉस वेगस में ट्रंप के होटल के बाहर अंजाम दिया गया, जहां एक साइबर ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस इसे आतंकी घटना मानकर जांच कर रही है, जहां एक तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होटल और अमेरिकी कारोबारी और ट्रंप के नजदीकी एलन मस्क का ट्रक, जिसके बाद सीधे सीधे इसे एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। वहीं न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगस में हुए हमले को जोड़कर भी अमेरिकी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि दोनों घटनाओं में काफी समानताएं देखने को मिल रही है, जिसके बाद अमेरिका में आईएसआईएस की एंट्री का दावा किया जा रहा है। दरअसल दोनों घटनाओं में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो एक ही कंपनी से रेंट पर ली गई और एक ही दिन दोनों घटनाएं सामने आई। साथ ही दोनों घटनाओं में शामिल लोग भी अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं। वहीं इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के एक क्लब के बाहर भी फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई। लोग नए साल के जश्न के लिए क्लब के बाहर इंतजार कर रहे थे। लोगों की काफी भीड़ थी, जिसके बाद लोगों पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है,
लेकिन नए साल की शुरुआत में ये हमले अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या अमेरिका एक बार फिर आईएसआईएस आतंकियों के निशाने पर आ चुका है? तो क्या अमेरिका आईएसआईएस आतंकियों के एक बार फिर से निशाने पर है और आखिर कैसे आईएसआईएस हावी अमेरिका पर हो रहा है? दरअसल आईएसआईएस और अमेरिका के रिश्ते पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं। सीरिया में असद के तख्तापलट में यूएस की दरअसल अहम भूमिका रही है। वहीं आईएसआईएस से जुड़े एचटीएस को सत्ता दिलाने में अमेरिका की तरफ से मदद का दावा किया जाता है। अब आईएसआईएस से प्रभावित लोग क्या अमेरिका में आतंकी हमले करवा रहे हैं? ये बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और अगर आईएसआईएस की अमेरिका में पैठ मजबूत हुई तो अमेरिका के लिए यह एक बड़ा खतरा है। अमेरिका को भविष्य में गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें अमेरिका की और भी ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं। और वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 20 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन ये बड़े हमले जिस तरीके से अंजाम दिए गए उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े सवाल यहां पर उठाए गए। बाइडेन सरकार पर बड़े सवाल यहां उठाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या कुछ उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक आपदा में है। पूरी दुनिया में हमारा देश इस वक्त हंसी का पात्र बना हुआ। ट्रंप कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आपके पास खुली सीमाएं होती हैं। वो कहते हैं कि बाइडेन सरकार का अस्तित्व विहीन नेतृत्व, नाकामी और कमजोरी इसका कारण है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में गंवाया है और बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया। बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी और एफबीआई पूरी तरह से नाकाम है। बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी अक्षम और भ्रष्ट है। यह भी बड़ा आरोप ट्रंप की तरफ से बाइडेन पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर जो है बताती है कि आखिर कैसे बाइडेन जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त विफल रहे हैं। और इसीलिए ये तीन तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से सामने आती हुई दिखती हैं जहां पर तीन बड़े हमलों को अंजाम दिया जाता है, चाहे न्यू ऑरलियंस हो, लॉस वेगास हो या फिर न्यूयॉर्क। इन तीन बड़ी सिटीज को टारगेट आतंकी यहां पर करते हुए नजर आते हैं। वहीं आगे बढ़ रहा हूं, आपको अगली बड़ी खबर के लिए लेकर चल रहा हूं जहां पर गाजा में एक तरफ उम्मीद पूरी दुनिया को 2025 में युद्ध के रुकने की, लेकिन बड़े हमले हो रहे हैं। और इन बड़े हमले में जहां अल हादी गाजा में नया टॉप कमांडर जिसे ढेर आखिर किस तरीके से कर दिया गया और बड़ा मैसेज यहां पर दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमले जब तक कि बंधकों को छोड़ा नहीं जाता इसी तरीके से जारी रहेंगे। तस्वीर के साथ आपको दिखाऊं सबसे पहले आखिर कैसे गाजा में बड़े हमले लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। बड़ा हमला एक और गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया। बड़ा हमला एक और यहां पर लगातार जिस तरीके से गाजा में हो रहे हैं और इस हफ्ते में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स, कई बड़े हमले, वो तमाम ठिकाने जिसमें यह कहा जाता है कि हमास के जो आतंकी अपनी पनाह जिन शेल्टर होम्स में ले रहे थे उन्हें इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है।